स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं tripurayatra.com पर। जुर्म, जिल्लत, बेरहमी, बेशर्मी, खौफ और खून, अपराध जगत की ऐसे ही रोंगटे खड़े कर देने वाली दास्तानें, जहां इंसानियत की हदें खत्म हो जाती हैं और जुर्म के जंगल शुरू हो जाते हैं। गुनाहों के खून से सने गुलदस्ते में आज भी हैं अपराध के कुछ अनदेखे अनसुने अफसाने। तो आइए शुरू करते हैं द क्राइम शो। इश्क एक तरफा हो तो मुश्किल, दो तरफा हो तो जन्नत, पर तीन तरफा यानी ट्रायंगल हो तो जिंदगी को दोज़ख बनते देर नहीं लगती। अपनी आवारगी और दिल के हाथों मजबूर आशिक की दस्तक पर कई दिल धड़कने लगते हैं, पर जब ये धड़कन बेवफाई की आग से झुलसने लगती है तो ज्वालामुखी बनकर लावा का विस्फोट करती है। और तब होता है ऐसा गुनाह जो आंधी बनकर किसी एक जिंदगी को गुबार की तरह अपनी जद में ले लेता है। इश्क ने कराया खूने जुर्म, माशूका बनी कातिल, प्रेमी की पत्नी का किया कत्ल, लव का खूनी ट्रायंगल। इश्क तो पहले से समाज की नजरों में जुर्म रहा है, और फिर शादीशुदा मर्द से शादीशुदा महिला का इश्क तो पाप से कमतर नहीं। देवास में इस पाप का शिकार हुई एक बेकसूर महिला, जिसे पति से धोखा मिला और उसकी माशूका के हाथों मौत। दरअसल 7 अगस्त को रानी मालवी नाम की युवती की संदिग्ध हालत में मौत हुई थी। शुरुआती तफ्तीश में ही पुलिस ने इसे हत्या का मामला मानते हुए जांच शुरू की। हैरानी ये है कि रानी के परिजन भी उसकी शादी से बेखबर थे। वो तो ये तक नहीं जानते थे कि वो कहाँ और किसके साथ रह रही थी। 4 महीने हो गए जबकि शादी कर ली है। कोतवाल थाने में बताया हमको। अच्छा, हमको पता ही नहीं था कि शादी कर ली इसने। मृतका रानी मालवी का कथित पति बबलू परमार थी दवा दुकान चलाता है। दोनों ने परिवार की बगैर जानकारी के गुपचुप तरीके से शादी की थी, जबकि बबलू पहले से ही शादीशुदा था। पर बबलू ठहरा आवारा भवरा, जिसका दिल एक फूल से जल्द ही उब जाता था। लिहाजा रानी से शादी के बाद भी उसका ऋतु गौड़ नाम की एक युवती से अफेयर चल रहा था। रानी और प्रेमिका ऋतु को भी बबलू की कारगुजारियों की पूरी खबर थी, जिसे लेकर अक्सर दोनों के बीच विवाद होते थे। ऋतु बबलू को खोना नहीं चाहती थी, इसलिए रोज रोज की चिक-चिक से परेशान ऋतु ने अपनी सहेली प्रियंका के साथ मिलकर बबलू की दूसरी पत्नी रानी को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। दोनों रानी के घर पहुंची और गला दबाकर उसका काम तमाम कर दिया। द्वारा उनकी एक पत्नी के अलावा 2 अन्य प्रेमिकाएं थीं, जिसमें एक प्रेमिका जो है सिलाई का काम करती थी, और उक्त प्रेमिका के पास जो है इनकी अन्यत्र एक प्रेमिका जो है और उसकी एक सहेली ने जाकर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी थी। रानी को मौत के घाट उतारने के बाद आरोपी ऋतु ने इसकी जानकारी प्रेमी बबलू को दी, जिसके बाद घबराया बबलू रानी के घर पहुंचा, जहां रानी का शव पड़ा था। शव को लेकर वो फौरन अस्पताल पहुंचा और मौत की वजह बीमारी बताई, लेकिन मामला संदिग्ध था। लिहाजा पुलिस ने टीम बनाकर तफ्तीश शुरू की, जिसकी जानकारी उसने जो है अपने प्रेमी को दी, और प्रेमी के द्वारा वहां पहुंचकर उसके जो है लाश को अस्पताल ले जाकर यह जानकारी दिए बगैर कि ये क्या हुआ, क्या घटना कैसे हुई है, और अचानक बीमार होकर कुछ खत्म हो गई, इस प्रकार से गलत जानकारी देकर उसको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया था। इसमें पुलिस के द्वारा टीम बनाकर गहराई से जांच की गई। बबलू के फरेब का शॉर्ट पीएम रिपोर्ट में पर्दाफाश हो गया। रिपोर्ट में पता चला कि रानी की हत्या गला दबाकर की गई, जिसके बाद पुलिस ने बबलू और उसकी प्रेमिका ऋतु को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। शॉर्ट पीएम रिपोर्ट प्राप्त की गई थी, जिससे स्पष्ट हुआ कि
उक्त महिला की गला दबाकर हत्या की गई है। उक्त जानकारी के आधार पर जो सस्पेक्ट लोग थे उनसे से पूछताछ की गई, तो पूछताछ पर पूरे मामले का खुलासा हुआ। फिलहाल पुलिस ने रानी की हत्या की आरोपी रितु, उसकी सहेली प्रियंका कुशवाहा और प्रेमी बबलू परमार्थी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश भी कर रही है कि कहीं बबलू ने पहले भी तो अफेयर के चक्कर में कोई गुनाह नहीं किया है। मोहनीश वर्मा, IBC 24, देवास। छत्तीसगढ़िया लोकगीतों के जरिए लोगों के दिलों पर राज करने वाला एक गायक एक ऐसा गुनाह कर बैठा जिसने उसे सलाखों के पीछे लापटका। पहले तो उसने ट्रैक्टर चोरी की, फिर पुलिस की आंखों में धूल झोंककर उसने अपनी जगह किसी और को जेल भिजवा दिया। लेकिन जुर्म का राज जब खुलने आया तो उसने खून से हाथ भी रंग लिए। पुलिस गिरफ्त में खड़ा यह शख्स गोपेलाल गेंदले है, जिसकी पहचान आज से पहले लोकप्रिय लोक गायक के रूप में थी, लेकिन अब इसके माथे पर कातिल होने की मुहर लग गई है। मुंगेली जिले के जरहा गांव इलाके में धर्मपुरा से दशरंगपुर के बीच नेशनल हाईवे पर 21 जुलाई को एक लाश मिली थी, जिसकी पहचान हरिहरपुर निवासी 35 साल के राजकुमार पात्रे के रूप में हुई। पुलिस ने जांच शुरू की तो पता चला कि राजकुमार पात्रे पिछले दिनों ही जेल से छूटा था। पुलिस ने जब मौका वारदात वाले लोकेशन पर एक्टिव मोबाइल की डिटेल खंगाली तो उसकी जांच इस लोक गायक गोपेलाल गेंदले पर आकर रुक गई। पुलिस हिरासत में आते ही गोपेलाल ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने बताया कि 6 महीने पहले उसने चोरी का एक ट्रैक्टर खरीदा था। जब पुलिस को इस बात का पता चला तो उसकी जगह राजकुमार ने चोरी का जुर्म कबूल कर लिया। इसके लिए गोपेलाल और राजकुमार में ये डील हुई थी कि जैसे ही राजकुमार जेल से बाहर आएगा, गोपेलाल उसे नकदी रकम के साथ एक नई बाइक भी दिलाएगा। जब राजकुमार को डील के मुताबिक रुपए और बाइक नहीं मिले तो विवाद बढ़ने लगा। इसी विवाद को खत्म करने के लिए गोपेलाल ने 20 जुलाई की रात उसे नेशनल हाईवे पर बुलाया था। गोपेलाल अपने 2 दोस्तों देवचरण और मनीष अनंत के साथ वहां पहुंचा था। तीनों ने मिलकर राजकुमार को पहले शराब पिलाई और फिर गोपेलाल ने उसे मौत के घाट उतार दिया। तो मनीष अनंत और गोपेलाल गेंदले के द्वारा राजकुमार पात्रे के साथ विवाद करते हुए हाथापाई शुरू की गई और पत्थर से मारकर उसकी हत्या कर दी गई। गोपेलाल गेंदले की गिरफ्तारी हो चुकी है, तो दूसरा आरोपी मनीष अनंत अभी तक फरार चल रहा है, जिसको जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। चोरी के बाद पुलिस की आंख में धूल झोंक कर की गई सीनाजोरी में जिंदगी छीन लेने जैसा जुर्म हुआ और अब लोक गायक अपने गुनाहों के गीत गाकर पश्चाताप करते उम्र गुजारेगा। सौरभ दुबे, IBC 24, लोरमी। अंधविश्वास वो काला चश्मा है जिसे लगाने वाले को पूरी दुनिया ही काली नजर आती है, इतनी काली कि सारे रिश्ते नाते भी स्याह पड़ जाते हैं। रायगढ़ में एक दंपति के साथ यही हुआ। उनके बेटे और परिवार की आंखों पर एक तांत्रिक ने ऐसा मायाजाल फैलाया कि पूरा परिवार उसमें उलझ गया और मेहनत मजदूरी कर परिवार का पेट पालने वाले माँ बाप को ही निगल डाला। रायगढ़ पुलिस को 1 अगस्त को सूरजगढ़ में महानदी पर बने पुल के नीचे महिला और पुरुष के शव पाए जाने की खबर मिली थी। दोनों के हाथ पैर बंधे थे और शरीर पर रस्सी से पत्थर बांधा गया था। जाहिर है हत्या के बाद कातिलों ने अपने जुर्म पर पर्दा डालने की गरज से शवों को ठिकाने लगाने की कोशिश की थी। पुलिस ने दोनों शवों को नदी से निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। पुलिस ने तफ्तीश शुरू तो की, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती शवों के शिनाख्त की थी। ना तो नाम लिखा हुआ था, ना ही किसी तरह कोई निशान था या कोई कपड़ों में भी कुछ ऐसा हो जिससे आइडेंटिफाई हो सके कहाँ के रहने वाले हैं और कौन है। आसपास के थाना क्षेत्रों में भी उसकी जानकारी ली गई, बट कोई भी ऐसा जानकारी नहीं मिला। रायगढ़ पुलिस अपनी तफ्तीश में जुटी थी। इसी दौरान उसे पता चला कि दोनों मृतक पति पत्नी हैं। सुखरू राम यादव और मानवती जशपुर जिले के महेशपुर के रहने वाले थे और पिछले कुछ साल से रायगढ़ के भगवानपुर में किराए के मकान में रहकर मेहनत मजदूरी कर रहे थे। दोनों पति पत्नी पिछले 10 दिन से गायब थे। सूचना प्राप्त हुई कि ये दोनों जशपुर के रहने वाले सुखरू यादव और मानवती यादव हैं, जो आपस में मियाँ बीवी हैं। ये पता लगने के बाद में थोड़ा और जानकारी ली गई तो पता लगा कि वो लोग पूंजीपत्रा क्षेत्र में किसी फैक्ट्री में काम करने अपने बेटों के साथ आए थे।
और वहीं से ये 10 दिन से गायब है। अब पुलिस के सामने सवाल ये था कि सुखरू और मानवती पिछले 10 दिन से लापता थे, तो आखिर परिजन ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज क्यों नहीं कराई? इस बात को लेकर परिजन पर शक गहराने लगा। पुलिस ने उनसे कड़ाई से पूछताछ की तो परिवार वालों ने पुलिस के आगे अपना जुर्म कबूल कर लिया। कोई भी जानकारी इस तरह की उनके बेटे द्वारा पुलिस को नहीं दी गई थी, तो हमारा शक थोड़ा उनके ऊपर गहराया। जब पकड़कर पूछताछ की गई तो थोड़ा सख्ती दिखाने पर उन्होंने द्वारा बताया गया कि अपने कुछ साथियों के साथ मिलके इन्होंने इनकी हत्या की है और उनको महानदी पुल के पास ले जाकर फेंका है। आखिर सुखरू और मानवती को उसी के बेटे और दामाद ने परिवार के साथ मिलकर क्यों मारा? क्या इसके पीछे संपत्ति को लेकर रंजिश थी या वजह कुछ और? पुलिस को इस सवाल का जवाब मिला तो वो सन्न रह गई। दरअसल मृतक दंपति के 2 बेटे हैं। इनमें से एक मानसिक रूप से विक्षिप्त है। जगह जगह इलाज के बाद भी वो ठीक नहीं हुआ तो परिवार छत्रमोहन यादव नाम के तांत्रिक के पास पहुंचा। तांत्रिक ने बीमारी के लिए माता पिता को ही जिम्मेदार बताया और इसका समाधान उसने माँ बाप का कत्ल बताया। तांत्रिक के बहकावे में आकर 30 जुलाई को मृतकों का नाबालिग बेटा अपने जीजा नरसिंह यादव, चचेरे भाई राजू राम और बाकी साथियों के साथ 4 व्हीलर लेकर माता पिता को गांव जाने के बहाने लेने पहुंचा। दोनों को गाड़ी में बिठाया और महानदी के किनारे गला दबाकर उन्हें मौत की नींद सुला दिया। गुनाह को दुनिया से छिपाने के लिए उन्होंने बड़ी सफाई से दोनों लाशों को ठिकाने भी लगाया, लेकिन बदकिस्मती से महानदी का जल स्तर कम हुआ तो लाशें उतराने लगी। तो उसने बताया कि उसके भाइयों की तबीयत खराब रहती थी। कोतबा के रहने वाले एक तांत्रिक छत्रमोहन यादव द्वारा दिमाग दिया गया था, ये दोनों नहीं रहेंगे तो तुम लोगों की मुसीबतें खत्म हो जाएंगी। तो उन्होंने उन दोनों को मार के महानदी पुल के नीचे फेंका था। पुलिस ने मृतकों के नाबालिग बेटे और दामाद समेत 7 लोगों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है, जहां वो अपने किए खूनी जुर्म के लिए पछता रहे हैं। अविनाश पाठक, IBC 24, रायगढ़। पैसे की तंगी किसी को भी जुर्म के रास्ते पर जाने को मजबूर कर सकती है, लेकिन क्या उस रास्ते में जाकर भी कोई अपने खून के रिश्तों का भी खून कर सकता है? क्यों नहीं? जब जुर्म जहन में सवार हो तो अपने क्या और पराये क्या। बेमेतरा में ऐसा ही एक गुनाह हुआ जिसमें पैसों की खातिर एक कलयुगी बेटा पिता को भी रास्ते से हटाने में जरा भी नहीं हिचका और कर बैठा पितृ हत्या का महापाप। कलयुगी बेटे का खूनी जुर्म, पिता को उतारा मौत के घाट। वजह जानकर पुलिस भी हैरान। ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। बेमेतरा पुलिस की गिरफ्त में खड़े इस युवक के सिर पर अपने ही पिता के कत्ल का संगीन इल्जाम है। वो पिता जिसने इसे जिंदगी दी, खून पसीना लगाकर बड़ा किया ताकि ये उसके बुढ़ापे का सहारा बन सके, लेकिन पैसे की भूख ने बेटे को शैतान बना दिया। दरअसल साझा इलाके के अतरझूला गांव का रहने वाला गिरधारी सोनकर 5 जुलाई को सुरही नदी के किनारे स्थित अपने खेतों पर काम करने गया था। वहीं उसने लकड़ी बेची। बेटी से उसने खेतों में काम करने के बाद बढ़ई से पैसा लेने बरगड़ा गांव जाने की बात कही थी, लेकिन जब देर रात तक भी वो घर नहीं लौटा तो परिवार को चिंता हुई। लेकिन मृतक के बेटे ने पिता के खेत पर ही होने की बात कही और 2 दिन तक उसके लिए खाना लेकर खेत भी जाता रहा, लेकिन गुनाह आखिर कब तक छिपता। 7 जुलाई को खेत से लगी सुराही नदी में एक शव उतराता हुआ दिखा, जिसे पुलिस ने बाहर निकलवाया। शव को खाट में रस्सी और पत्थर से बांधा गया था। शव की शिनाख्त गिरधारी सोनकर के रूप में हुई। पुलिस ने तफ्तीश शुरू की तो मृतक गिरधारी के बेटे दवा राम ने पहले तो पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की सख्ती के आगे वो टूट गया और अपना गुनाह कबूल कर लिया। यहाँ एक सोनकर परिवार है, उसमें पति पत्नी और उसका लड़का है 22 वर्ष का। तो लड़के जो उनका मुखिया था वो खेत पर रहता था। तो खेत पर रहने के दौरान 2 दिन से इसका लड़का नाटक कर रहा था कि वो घर नहीं आ रहा है और खाना वहीं लेके जा रहा था उसके लिए। जब उसकी 3 दिन बाद उसकी लाश मिली तो पता लगा कि ये लड़का झूठ बोल रहा था। आरोपी दवा राम ने पहले तो अपने गुनाह को छिपाने की कोशिश की और परिवार और गांव वालों के साथ पिता को ढूंढने का ड्रामा भी किया,
लेकिन पुलिस की पूछताछ में उसने अपने जुर्म की जो कहानी बताई उसे सुनकर पुलिस भी सकते में आ गई। दरअसल मृतक गिरधारी राम के पास 10 एकड़ जमीन थी, लेकिन पैसे खर्च करने में उसके हाथ जरा तंग थे। ये बात बेटे को नागवार गुजरती थी। जब कोई रास्ता नहीं सूझा तो उसने पिता को ही ठिकाने लगाने की ठान ली और पिता को मौत की नींद सुलाकर शव को खाट में पत्थर से बांधकर नदी में डाल दिया। तो इसी पे कड़ाई से जब पूछताछ की तो उसने स्वीकार किया कि बाप मुझे पैसा नहीं देता था और बाप कंजूस होने के कारण इसने बाप को वहाँ टंगिया से मारा। पैसा किसी की परवाह नहीं करता, उसके आड़े जो भी आता है जिंदगी से जाता है। उसकी चमक के आगे खून के रिश्ते नाते भी बेमानी हो जाते हैं। अगर मृतक ने पैसे को लेकर कंजूसी नहीं की होती तो शायद जान से नहीं जाता, लेकिन बेटे की नियत भापने में वो नाकाम रहा। मोहन पटेल, IBC 24, बेमेतरा। ऐसा कोई नहीं जो वैराग्यानंद गिरी उर्फ मिर्ची बाबा से नावाकिफ हो। मिर्ची बाबा के खिलाफ ग्वालियर की एक महिला ने रेप का केस दर्ज कराया है, जिसके बाद बाबा पर कानून का शिकंजा कस गया है। बाबा को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। संतान होने का दिया झांसा, मजबूर महिला की लूटी आबरू। मिर्ची बाबा का महापाप, अब जेल में बाबा का हठयोग। सियासी गलियारे में उसकी धाक चलती थी, हाई प्रोफाइल नेता उसके भक्त थे, लेकिन बाबा की काली करतूतों ने उसे सीखचों के पीछे धकेल दिया। जी हाँ, मिर्ची बाबा, जिसका विवादों से चोली दामन का साथ रहा है। कभी कांग्रेस के दिग्गज नेता की जीत के लिए मिर्ची यज्ञ कर चुका मिर्ची बाबा रेप जैसे संगीन इल्जाम में काल कोठरी में कैद है। दरअसल वैराग्यानंद गिरी उर्फ मिर्ची बाबा को ग्वालियर क्राइम ब्रांच ने एक होटल से गिरफ्तार किया। बाबा के खिलाफ रायसेन की रहने वाली 28 साल की एक महिला ने भोपाल के महिला थाने में रेप का केस दर्ज कराया है। महिला का आरोप है कि बाबा ने पूजा पाठ कर संतान होने का भरोसा दिलाया था, लेकिन इलाज के नाम पर उसे नशे की गोलियां खिलाकर बाबा ने उसकी आबरू लूट ली। बाबा ने झाड़ फूक के बहाने भोपाल में उनके साथ बलात्कार किया है। नारायणम होटल के पास से इसको गिरफ्तार किया है, आरोपी को। बलात्कार के ही आरोप लगे हुए हैं, उसी के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया और गिरफ्तार किया गया। कोर्ट ने मिर्ची बाबा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा है, लेकिन भोपाल सेंट्रल जेल में भी बाबा के ड्रामे खत्म नहीं हो रहे हैं। कैदी नंबर 1949 वैराग्यानंद गिरी उर्फ मिर्ची बाबा ने पहले दिन जेल में जमीन पर 2 चादर और 3 कंबल के सहारे रात बिताने के बाद सुबह नाश्ता नहीं किया। इसके बाद दोपहर के खाने के वक्त भी कतार में नहीं लगा। जब जेल प्रशासन को इस बात की खबर मिली तो बैरक में मौजूद कर्मचारियों ने बाबा से बात करने की कोशिश भी की। इस पर बाबा ने मौन व्रत पर रहने का इशारा किया। इसके बाद वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और मिर्ची बाबा को समझाने लगे। आखिरकार गुरुवार देर शाम सूर्यास्त से पहले बाबा ने अपना व्रत खोला और 2 रोटियां खाईं। बाबा का मौन व्रत शुक्रवार को भी जारी रहा। अब देखना यह है कि बाबा को उसके महापाप की सजा कब तक मिल पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। गुनाह की गलियों में जुर्म के किस्से और भी हैं, लेकिन वक्त आपसे विदा लेने का है। मैं फिर आऊंगा गुनाहों के ऐसे ही हलफनामे लेकर, लेकिन अभी दीजिए इजाजत। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।